नमस्कार दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरू स्टोरी में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, कहते हैं दुनिया में मन से ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ कुछ नहीं होता। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो वो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हम जो अपने मन में चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता। दोस्तों, कोई भी इंसान अपने मन में दुखी तो रहना नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। इंसान अपने मन में तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं हो पाता। भला ऐसा दुनिया में कौन सा इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो इनमें दो चीज़ निकल कर आती है, या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली थी कि मन में चाही हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की मैं जो कहानी बताने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र का पता चलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है। मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इससे आप भी यह समझ भी पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लव ऑफ एटीट्यूड कैसे काम करता है। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इस कहानी को पूरा लास्ट तक सुनेंगे तो आप ही अच्छे से इस कहानी का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं मन का मंत्र कि मन को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता था उस बेचारे का वह काम पूरा नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता था। किसी में से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। ऐसा लगता था कि चारों तरफ उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार पाऊंगा। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह अपनी आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसा ही एक दिन उसने अपने मित्रों से पूछा कि मैं अपने जीवन में को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया, तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास एक ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियां से भर जाता है और धन संपत्ति भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं को मुझसे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा लेते थे।
कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोने टोटके को पूरी विधि के साथ करना। आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुमने किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर से तो वह बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से उसे मंत्र उच्चारण कराओ, हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने अच्छी तरह से दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म होंगे ही नहीं। और यह सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच है कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोच कर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वहां बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने देखा एक दुखी परेशानी वक्त को बैठा। देख उसकी आंखें के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गया था कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो कोई भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठाता हूं। मैं आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मैं एक ऐसे मंत्र नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा, आपका जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप का मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए।
उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने की ये छोटी सी चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूँ। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उसने कहा, बाबा आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रहे जुबान पर अपनी या नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना चाहिए। यह सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात है, या तो मैं चुटकी बजाते कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले ही नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, यह मंत्र जरूर करूँगा। और वो आदमी यह कहकर वहाँ से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन में बस बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चल देता है और वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक मुझे बंदर का कोई ख्याल विचार नहीं आया, यह आज बंदर का विचार क्यों आ गया? ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद वह फिर होश में आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर फिर उसने एक मन में बंदर का विचार उठ गया, और यह देखकर वह इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था और वह चाहता था कि मेरे अंदर कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ को ज़्यादा लज्जत दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंट यानी की विशेषता और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।